कारोबार ये जो है ठप कर दिया है। आप सब लोग यहाँ पे रहते थे, अब आप सर ये कह रहे हैं कि सरकार ने, मोदी सरकार ने एक सर्टिफिकेट दिया था कि पहले हम आपको कहीं जगह देंगे या घर बना के देंगे, उसके बाद हम आपको छेड़ेंगे। लेकिन आपको तो यहाँ पे घर को सारे बुलडोजर से दमादोज कर दिया। आपका क्या कहना है सरकार का? सरकार के बारे में यही कहना है मेरा, सरकार के बारे में मेरा यही कहना है। देखिए हमारे यहाँ पे रेहड़ी पटरी लगती है तो हम यहाँ ये है कि पुलिस की आंख कान और नाक भी है, जो कि हम देखते भी है। कुछ गलत होता है तो हम इन्फॉर्मेशन भी करते हैं उसको, कुछ सही होता है तो उसके बारे में बताते भी हैं, कभी चोरी चकारी होता है तो उसके बारे में भी बताते हैं। तो मेरा सरकार से यही कहना है कि हम अपने रोड साइड जिंदगी काट तो रहे हैं, एक तो दुखी हम लोग पहले से ही हैं, किसी तरह से अपने रोजमर्रा की जिंदगी काट के अपने बच्चों का लालन पालन कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं कि ताकि हमारे बच्चे दोबारा इस काम में ना आए। अगर जो सरकार भी यही चाहती है कि हमें यहाँ से हटा के बेघर करके हमें भी जेब कतरा बनाना चाहती है तो ठीक है भाई, यही सही है। अगर सरकार को ये ठीक लगती है तो ये भी ठीक है। लेकिन मोदी सरकार ने ये भी आश्वासन दिया था कि जो इंसान जहां पे है, जहां भी रेहड़ी पटरी लगा रहा है, वो इंसान वहीं पे रहेगा, चाहे उसको जितना भी जगह दिया जाए, जितना भी सीमित दायरा दिया जाए, उसी में रहेगा। हम उसमें भी खुश हैं, लेकिन हमारी रोजी रोटी यहीं से चलती है, हमारे बच्चे यहीं से पलते हैं, हमारे बच्चे पढ़े लिखे, खाना पाना जो भी होता है हमारा यहीं से होता है। तो सरकार से ये गुजारिश है कि हम गरीबों पे भी ध्यान दें और ये रेहड़ी पटरी को साइड से एक जगह स्थगित करें। अच्छा जी सर। तो आपका सरकार से ये गुजारिश है कि भाई जो लोग अभी क्या कर रहे हैं, अब इस समय सिचुएशन क्या, अगर आप बारिश आ जाए तो फिर क्या होगा? बारिश क्या, तो हालत खराब है। बारिश क्या, जो पैसे वाले हैं उसके लिए छत है, हमारे लिए तो पन्नी है, तिरपाल है, बस किसी तरह दिन काटना होता है। ठीक है, हमारे बच्चे का ये पता चलता है कि 1 तारीख को महीने का फीस लगने वाला है स्कूल का, किसी तरह से वो पूरा करना है। हमें पता है कि किराए पे रहते हैं, हमें वो पूरा करना पड़ता है, सब कुछ यहीं से होना है। तो सरकार से हमारा यही गुजारिश है, खास करके रेखा गुप्ता जी से मेरा ये गुजारिश है कि हम रेहड़ी पटरी वालों को बचा के रखे। हम लोग भी उनके ही नागरिक हैं, कहीं बाहर से नहीं, हम पाकिस्तान से नहीं आए हैं, ना ही हिंदुस्तान में, हम लोग यहाँ के रहने वाले हैं प्रॉपर। हम लोग को यहाँ पे कुछ ना कुछ तो रोजी रोजगार मिलना ही चाहिए, ये नहीं कि हमें यहाँ से उजाड़ के फेंक देना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे बच्चे भी यहीं से। आपसे मेरे ख्वाहिश वो है, गुजारिश है कि जो यहाँ पे झुग्गियां हटाई गई, उसके साथ साथ क्या आपको ये भी बोला गया कि यहाँ पे आप पटरी नहीं लगाओ? नहीं, झुग्गियों के बाद देखिए हम लोग दुकानदार हैं, हमें झुग्गियों से कोई लेना देना नहीं। पहली बात तो ये, हम लोग दुकानदार हैं, हम लोग अपना दुकान लगाते हैं और दुकान पे ही खा पी के अपना सो जाते हैं। कोई किसी लोग ने कुछ दूर में यहाँ पे अपना घर मकान ले रखा है किराए पे, यहाँ पे दुकान लगाते हैं? हाँ, हम दुकान लगाते हैं। हाँ, रेहड़ी लगाते हैं सर। अच्छा, हम लोग दुकानदार हैं यहाँ पे, हम लोग दुकानदार हैं। बाकी झुग्गी झोपड़ी यहाँ हमारी नहीं है, हम लोग दुकानदार हैं और रोड साइड जिंदगी हम लोग काटते हैं। बाकी रेहड़ी पटरी जो झुग्गी वाले हैं वो साइड में, वो उधर है, उधर भी उजाड़ा गया और हम लोगों का दुकान भी उजाड़ा गया है। अच्छा जी, ये कहना चाहते हैं सरकार से कि बस हम लोग को बचा के रखे किसी तरह से। हम लोग के पास रोज ऐसा नहीं कि हम लोग पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे भी नहीं, पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन हमारे सरकार को बोल लो या फिर हमारे अंदर कमी बोल लो, चाहे जिसके अंदर कमी भी बोल लो, हमारे पास नौकरी नहीं है। नौकरी ना होने के कारण हम ये काम कर रहे हैं। और रोड साइड की जिंदगी कैसी है, जो रोड साइड रहता है लोग उन्हीं को पता होगा। जो 5 स्टार होटल में खाना खाते हैं सर, उसको थोड़ी मालूम होगा कि रोड साइड जिंदगी क्या है। आंधी तूफान बारिश हर चीज का सामना करना पड़ता है यहाँ पे, अपने बच्चों के लिए, हर चीज, इस पेट के लिए, इस पेट के लिए। बाद में हम लोग तो पानी पी के भी रह लेंगे, लेकिन जो हम ये जिंदगी काट रहे हैं, हम ना चाहते कि मेरे बच्चे भी वो जिंदगी काटे। मैं ये चाहता हूँ कि मैं दुखी जो जिंदगी काटा हूँ वो हमारे बच्चे ना काटे। इसलिए हम लोग यहाँ पे किसी तरह मेहनत करके कमाना चाहते हैं और अपने बच्चे का भविष्य बनाना चाहते हैं। तो कितने दिन से आप यहाँ पे दुकानें लगा रहे? तकरीबन मुझे 20 साल हो गए यहाँ पे। 20 साल हो गए, लेकिन अभी कितने दिन से नहीं लगा रहे? अभी इधर कुछ दिनों हुए हैं, ज्यादा नहीं, 4-5 दिन हुए हैं यहाँ पे। जो ये तो बिल्कुल परमिशन नहीं दे रहे लगाने की? अभी तो परमिशन नहीं मिला, बाकी देखिए क्या पता कुछ हो जाए। तो आप कपड़ों का कारोबार या खाना लगाते हैं क्या, किस तरह के? नहीं, हम लोग मसाले बेचते हैं। अच्छा। मेवा मसाला, चावल दाल आटा ये सब। क्योंकि इस रोड पे तो पूरा मसाला है, काजू बादाम पिस्ता इसी तरह का सब। बस जो यहाँ पे चल रहा है वही बेचते हैं। कोई मैक्रोनी पास्ता बेचता है, तो कोई आटा चावल बेचता है, कोई दाल बेचता है, कोई मसाला बेचता है, जिसको जो सहूलियत मिलता है वो बेचता है और किसी तरह से अपनी जिंदगी काटता है। अच्छा जी। तो आपने देखा होगा दोस्तों, यहाँ पे जितने भी यहाँ पे ये खड़े हैं सारे यहाँ पे दुकानदार भाई है, वो कहते हैं कि जी हमारा जो सड़क के किनारे दुकान लगाता है उसकी आत्मा को पूछो कि कैसे कैसे करके शाम को 2, 4, 5, 700 कमा के वो अपने बच्चों को फीस निकालता, अपना बच्चों का घर चलाता, किराए भाड़ा निकालता। लेकिन आज आप देख रहे होंगे इस समय हम सदर बाजार जो चौक है, इसको क्या चौक कहते हैं इसको? ये जगह का नाम है महारानी अवंतीबाई लोधी चौक, जो 30 हज़ारी मेट्रो स्टेशन के पास पड़ता है, पुरानी दिल्ली के सामने। तो यहाँ पे जितनी भी रेहड़ी पटरी या जिस तरह से लोगों का कारोबार था सब छीन लिया गया, सबकी दुकानें हटाई गई हैं
और जितनी भी झुग्गियाँ थी यहाँ पे झुग्गियों पे भी तोड़ दी गई है। और जो भी यहाँ पे दुकानें लगाते दोस्तों, यहाँ पे इनकी दुकानें हटाई गई है। लेकिन इनकी गुजारिश ये है कि हम भी इसी देश के नागरिक हैं, क्या हम कहीं बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बर्मा, श्रीलंका से आए हुए नागरिक नहीं हैं। हम भारत के नागरिक हैं और हम भारत के नागरिक हैं। भारत के नागरिक के नाते सरकार को हम चुनते हैं और सरकार को गरीब चुनता है। जब सरकार को वोट देने की नौबत आती है तो सबसे पहले हम अपनी दुकान, रेहड़ी पटरी बंद करके लाइन पे लग के सरकार को चुनते हैं, सरकार को वोट देते हैं और सरकार को उम्मीद लगाते हैं कि किसी तरह से सरकार हमेशा गरीब और रेहड़ी पटरी मजदूरों के साथ खड़ी रहे। सरकार ने आश्वासन भी दिया था, मोदी सरकार ने इनको एक सर्टिफिकेट भी दिया था कि भाई जब तक हम आपको कहीं घर, मकान, दुकान नहीं देंगे तब तक हम आपको नहीं छेड़ेंगे। लेकिन कहते सरकार अपने सारे वादा भूल गई और आज हमारे जितनी भी रेहड़ी पटरी, दुकानें, झुग्गी झोपड़ी सब तोड़ दिया और हमको किसी तरह से एक मौका नहीं दिया। लेकिन हमारी सरकार से गुजारिश है कि हम अगर इस देश के नागरिक हैं, इस देश के वोटर हैं, इस देश के बासिंदा हैं, तो हमें भी सरकार हमारे बारे में सोचे, हमारे इन मासूम बच्चों के बारे में सोचे जिनकी फीस देने के लिए, जिनकी रोजी रोटी खाने पीने के लिए हम दिन भर मजदूरी करते हैं। और आज हमें हमारी रेहड़ी पटरी दुकान लगाने की परमिशन दे दे, हमारे जिंदगी वापस लौटा दे और हमें फिर से दोबारा पटरी पे खड़े कर दे, ताकि हम अपने छोटे बच्चे, बीवी बच्चों को जो है लालन पोषण कर सके, उन्हें पढ़ा लिखा सकें। और हम नहीं चाहते हैं कि अगर आज हम रेहड़ी लगा रहे हैं तो आने वाला टाइम में हमारा बच्चा भी रेहड़ी लगाए। हम चाहते हैं कि सरकार हमारी मदद करे, हमारी हेल्प करे और हमें 2 रुपये कमाने का मौका दे, ताकि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं और वो हटकर, थोड़ा से हमसे हटकर ऊपर जाएं। तो नमस्कार दोस्तों, ये है यहाँ पे दुकानदार, रेहड़ी पटरी और झुग्गी वालों की जो समस्या ये आपके सामने है। बस सरकार से गुहार लगा रहे कि हम इस देश के नागरिक हैं। अगर हम इस देश के नागरिक हैं, इस देश के वोटर हैं, तो हमारे बारे में सरकार सोचे और जो रोजी रोटी, जो दुकान हम यहाँ पे लगा रहे हैं, हमसे फिर से परमिशन दे और हमें अपनी बीवी बच्चा पालने का मौका दे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सूरत नेगी, सदर बाजार, दिल्ली।